आदाब नाजरीन, प्रोग्राम उर्दू दुनिया में आप सभी का खैर मकदम। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान के कंप्यूटर सेंटर झारखंड के मुख्तलिफ इलाकों में उर्दू ज़बान के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। इन मरकज़ों में हमारे तालिबे इल्म उर्दू ज़बान में कंप्यूटर की तालीम भी हासिल करते हैं और इस तालीम की मदद से रोज़गार हासिल करने के लायक भी हो जाते हैं। नाजरीन, आज भी हम सबसे पहले कौमी उर्दू काउंसिल के एक सेंटर की सरगर्मियों से वाकिफ कराएंगे। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान की तरवीज और इशाअत के लिए काम करने वाला सबसे बड़ा सरकारी इदारा है। इस कौमी इदारे ने मुल्क के कोने कोने में उर्दू के कंप्यूटर सेंटर मकामी रज़ाकार तंजीमों और इदारों की वसातत से खोल रखे हैं, जो उर्दू लिखने पढ़ने वाले नौजवानों की इक़्तिसादी हालत सुधारने में काम आ रहे हैं। झारखंड की राजधानी रांची के कांटाटोली और बरियातू की हाउसिंग कॉलोनी के तहत कायम इस सेंटर में कंप्यूटर के 1 साला डिप्लोमा कोर्स की तालीम तलबा को उर्दू ज़बान में दी जा रही है। इसके जरिए वो उर्दू सॉफ्टवेयर्स पर काम करना सीख जाते हैं और ये तरबियत उन्हें अपने माली हालात सुधारने में ही मदद नहीं देती, बल्कि इससे उर्दू ज़बान को भी तक़वियत मिलती है। कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान मुल्क भर में उर्दू ज़बान की तरवीज व इशाअत का सबसे बड़ा इदारा है। मुल्क भर में कौमी उर्दू काउंसिल के कंप्यूटर मराकज़ कायम हैं, जहाँ तलबा कंप्यूटर की असरी तालीम के जेवर से आरास्ता हो रहे हैं। कौमी उर्दू काउंसिल का ये सेंटर मरकज अदब व साइंस के जेर इंतजाम रांची में काम कर रहा है। 1999 से कायम इस चैरिटेबल ट्रस्ट के तहत NCPUL के 2 मराकज़ कायम हैं। ट्रस्ट के बानी और सेंटर के डायरेक्टर प्रोफेसर अहमद सज्जाद के मुताबिक NCPUL कोर्स के लातादाद फारिगीन मुल्क में और बैरूनी मुल्कों में अपनी खिदमात पेश कर रहे हैं। ये कोर्स जो है बड़ा हमगीर किस्म का है और इसके हमारे यहाँ तो 1999-2000 से ये सेंटर काम कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह बिला मुबालगा हज़ारों स्टूडेंट और बल्कि सीनियर लोग भी, सिर्फ नौजवान स्टूडेंट्स नहीं बल्कि बहुत से रिटायर्ड जो ऐसे प्रोफेसर हैं और ऐसे वर्किंग क्लास के जो लोग हैं, औरत और मर्द और हर कास्ट और कम्युनिटी के, कुछ लोगों ने उर्दू सीखने के ज़ौक़ में भी इसमें एडमिशन लिया, क्योंकि उर्दू ज़बान दानी की भी यहाँ गुंजाइश है और उर्दू सिखाई जाती है 6 महीना बाज़ाब्ता। और फिर ये कोर्स कंप्यूटर के मुख्तलिफ जो कोर्सेज़ हैं उसमें ये सारे इन पेज वग़ैरह, कम से कम झारखंड और आसपास जो उर्दू का काम हो रहा है, हमारे सैकड़ों तरबियत याफ्ता जो नौजवान हैं वो उर्दू का काम कर रहे हैं, तबात का, इशाअत का और हर किस्म के जो तबाती काम हो रहे हैं वो हमारे तलबा अंजाम दे रहे हैं। कंप्यूटर मराकज़ के असातिज़ा मानते हैं कि NCPUL के तैयार करदा कंप्यूटर कोर्स बहुत आसान हैं, इसलिए ना तो उन्हें दर्स व तदरीस में कोई परेशानी होती है और ना ही तालिबे इल्म उलझन में पड़ते हैं। उनका कहना है कि कोर्स के आसान होने की वजह से भी तलबा इस जानिब ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं। इसका कोर्स मटेरियल बहुत ही अच्छा है, मतलब बाकी जो डिप्लोमा कोर्स है उसके मुकाबले में इसमें सारा कुछ है। मतलब इसमें बहुत सारा चीज़, इसमें वेब डेवलपमेंट है, हार्डवेयर है, टैली है, मतलब एक टोटल पैकेज है कंप्लीट। इसको सीखने के बाद इस स्टूडेंट एकदम डायरेक्टली एक जॉब रेडी होके निकलता है। इस तलबा कौमी उर्दू काउंसिल के शुक्रगुजार हैं कि उनको इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ कंप्यूटर कोर्स इतनी कम फीस में करने को मिल रहा है। साथ ही उनको थ्योरी के साथ अमली मश्क भी कराई जाती है, जिससे उनको कंप्यूटर सीखने में आसानी होती है। इस वक्त हम लोग का कोर्स चल रहा है टैली के ऊपर, कि टैली अभी बहुत इंपॉर्टेंट, कंपनी से हमें जॉब के लिए ज़्यादातर टैली मांगा जाता है।
तो इस वक्त हम लोग टैली सीख रहे हैं और ये सीखने का मेन रीज़न ये है, या तो रीज़न ये है कि अभी मैं जैसे कि कंपटीशन का प्रिपरेशन कर रही हूँ तो इसके लिए टैली ज़रूरत होता है, तो इसलिए मैं अभी टैली सीख रही हूँ। अभी और भी कोर्स है इसके साथ, उसके बाद धीरे धीरे ये वो भी सीखूंगी, जैसे कि वेब डिज़ाइनिंग सीख चुकी हूँ, IT टूल सीख चुकी हूँ। तो ये सब कंपनी में अगर मैं प्राइवेट जॉब भी करती हूँ तो ये सब बहुत यूज़फुल है। और टैली तो है ही, लेकिन बाकी सब और भी आगे कोर्स है जो हम लोग का 1 साल तक चलेगा, दिसंबर तक चलेगा, तो वो सीखूंगी अभी आगे। फ़िलहाल डिप्लोमा कोर्स सीख रहे हैं NCPUL की तरफ से, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड है। आमतौर पे बाकी सारा जो कोर्स है NCPUL का सबसे गवर्नमेंट सर्टिफाइड नहीं होता है, ये गवर्नमेंट सर्टिफाइड है, जिसके बाद 1 साल के बाद हम लोग को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, जो आगे की जॉब इंटरव्यूज़ के लिए या आगे जो भी काम होगा उसमें काफ़ी काम आएगा। हम अभी टैली कर रहे हैं, इससे पहले हम वेब डिज़ाइनिंग कर चुके हैं, उससे पहले हम IT टूल सीख रहे थे। तो इन चीज़ों में सीखने में काफ़ी मज़ा है और ये फ्यूचर के लिए काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है, क्योंकि आए दिन हम लोग को जब भी हम इंटरव्यूज़ के लिए जाते हैं सबसे पहले ये क्वेश्चन किया जाता है, आप कंप्यूटर जानती हैं, क्योंकि वो बेसिक नेसेसरी है हमारे लिए। तो हमें ये चीज़ सीखना बहुत ज़रूरी है और यस, हमें काफ़ी मज़ा आ रहा है ये करके। झारखंड में अक़लियती आबादी तालीमी एतबार से बहुत पसमानदा है। दानिशवरों का मानना है कि रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में कायम NCPUL के मराकज़ से न सिर्फ उर्दू ज़बान को फ़रोग़ हासिल हो रहा है, बल्कि सनद याफ्ता तलबा व तालिबात को रोज़गार के मौक़े भी हासिल हो रहे हैं। इनमें ज़्यादातर तालिब इल्मों का ताल्लुक़ अक़लियती आबादी से है और इस तरह से उन्हें पसमानदगी से बाहर आने में मदद मिल रही है। गुंचों से चटकती, फूलों से महकती, फलक पर सितारों से चमकती, गंगा जमनी तहजीब व सकाफत की पहचान, हिंदुस्तान की पसंदीदा उर्दू जबान, उर्दू वालों के दिलों की धड़कन, उर्दू जबान व अदब के फरोग की अंजुमन, उर्दू दुनिया। न्यूज़ 18 उर्दू और NCPUL की खुसूसी पेशकश, शनिचर रात 8 बजे और इतवार सुबह 10:30 बजे। क़ैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। क़ैदे हयात तो बंदे गम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से नजात पाए क्यों। ये शेर मिर्जा असदुल्ला खां गालिब का है। शेर में गालिब जिंदगी और गम का मुवाजना करते हुए कहते हैं कि जिंदगी और गम दोनों इंसान के लिए कैद खाने की मानिंद हैं। जिस तरह मौत से पहले जिंदगी से निजात नहीं मिल सकती, उसी तरह दुखों से भी छुटकारा नहीं मिल सकता। यानी जब तक इंसान जिंदा है तब तक दुखों से सामना होता रहेगा। नाज़रीन, अब मिलिए उर्दू की मारूफ शायरा कमला सिंह जीनत से, जो रियासत झारखंड के हजारीबाग से ताल्लुक रखती हैं। आप गजल गो शायरा हैं और कई मुशायरों में अपना कलाम सुनाकर दादो तहसीन हासिल कर चुकी हैं। उर्दू जबान की मिठास और इसके लफ्जों का सुरीलापन हर उस शख्स को अपनी तरफ खींच लेता है जो अदब या फनून लतीफा में जरा सी भी दिलचस्पी रखता है। नजीर अकबराबादी हो या मीर तकी मीर, मिर्जा असदुल्ला खां गालिब हो
या डॉक्टर मोहम्मद इकबाल, ये सभी फारसी जबान से आशना और उसके माहिर थे, लेकिन सभी ने अपने इजहार का वसीला उर्दू जबान को बनाया। आज भी उर्दू की दिलकशी हिंदुस्तान के हर छोटे बड़े अदब आशना को अपनी तरफ मुतवज्जा करती है। ऐसे ही अदीबों में से एक है कमला सिंह जीनत, जो बुनियादी तौर पर हिंदी की नस्र निगार और शायरा है, लेकिन उर्दू जबान में गहरी दिलचस्पी रखती है। कमला सिंह जीनत का ताल्लुक रियासत झारखंड से है, लेकिन इनकी मुस्तकिल रिहाइश अब कौमी राजधानी दिल्ली में है। इनकी जिंदगी मुश्किलात और महरूमियों से शुरू हुई थी। मेरी पैदाइश झारखंड के हजारीबाग ज़िले में हुई और बहुत बड़ा कस्बा नहीं है वो, लेकिन फिर भी बहुत ही खूबसूरत, झारखंड में वो जगह बहुत ही सुंदर माना जाता है। वहाँ 14 नवंबर को मेरी पैदाइश एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई। कमला सिंह को तालीम उनकी वालदा के अनथक कोशिशों की बदौलत मिल पाई। वालदा ने ही कमला सिंह जीनत की जिंदगी को संवारने में सबसे बड़ा किरदार अदा किया। मेरी तालीम में उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी और हर चीज़ को मैंने भी उनके हौसले की वजह से बहुत अच्छी तरह आगे पार करती गई। और ये तालीम मेरी लगातार 9-10 तक बहुत अच्छे से गुजरी। इसके बीच में उन्होंने छात्रवृत्ति क्यों की, हालांकि मैं हिंदू मुस्लिम को नहीं मानती, लेकिन मुफलिसी की वजह से ये समझ लीजिए कि मुझे एग्ज़ाम देना था और मुझे स्कॉलरशिप गवर्नमेंट की तरफ से मिलने लगा और मेरी तालीम बहुत अच्छे तरीके से हुई, जिसमें मेरी प्रिंसिपल का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा हाथ है उनका कि उन्होंने मेरी पढ़ाई बिल्कुल फ्री और गवर्नमेंट की फीस की वजह से बहुत अच्छे तरीके से उन लोगों ने मेरा सपोर्ट किया और मेरी तालीम इस तरह से शुरू हुई। उर्दू जबान में कमला सिंह की दिलचस्पी फिल्मी गानों की देन है। हिंदुस्तानी सिनेमा की इब्तिदा से ही फिल्मी गानों में इस्तेमाल होने वाली उर्दू जबान के मीठे लफ्ज शुरू से ही उन्हें अपनी तरफ खींचते थे। उर्दू में दिलचस्पी मेरी इस तरह से हुई कि बचपन से पुराने गाने बहुत सुनती थी मैं, और पुराने गाने में जहाँ तक मुझे याद है या सभी सुनते होंगे कि पुराने गानों में उर्दू के अल्फाज बहुत इस्तेमाल किए गए हैं और उन सबको सुन के इतना अच्छा लगता था मुझे, और मैं कोशिश करती थी कि मैं भी कुछ गाऊं और सुनूं, उसका मतलब क्या होता है। इन सब में मेरी बहुत दिलचस्पी रही है। और उसी समय मेरे घर में एक हुदा भाई करके अंकल आया करते थे, जो जब वो बोलते थे उनके बोलने का अंदाज बहुत अच्छा था। तो जब मैं उनसे बोलती थी कि अंकल आप कैसे बोलते हो, तो हमेशा मुझे कहते थे तू बड़ी हो जा और बड़ी होके उर्दू सीखना, तो तुम भी मेरी तरह बोलोगी। कमला सिंह को घर में उर्दू का माहौल नहीं मिला, फिर भी इस जबान को सीखने का शौक उन्हें शुरू से ही था। आखिरकार शादी के बाद उन्होंने उर्दू सीखने की ठान ली और एक मदरसे के मौलवी साहब से बाकायदा उर्दू लिखना पढ़ना सीखने लगी। उर्दू सीखने के लिए मैंने बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि जिस किसी को कहती थी वो कहते थे आप उर्दू क्यों सीखना चाहते हो, या किसी ट्यूटर से भी मैं बात करना चाहती थी तो 10 तरीके के सवाल मेरे सामने रखते थे कि आप क्यों सीखना चाहते हो, आप क्या हो, आखिर ऐसा क्या है। फिर धीरे धीरे ये मैंने हिम्मत नहीं हारी और वहाँ पास में झुग्गियाँ थी, उनमें गई। वहाँ एक मदरसा हुआ करता है, उसमें मौलाना साहब थे। मैंने उनसे बात की कि सर मुझे भी उर्दू सीखनी है। उन्होंने भी मुझसे पूछा कि तुम उर्दू क्यों सीखना चाहती हो। फिर मैंने उनको बताया कि उर्दू से मुझे बहुत प्यार है या लगाव है और सीखने की बहुत इच्छा है, मैं चाहती हूँ कि मुझे उर्दू सिखाएं। उन्होंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है। तो मैंने कहा आपके पास जितना वक्त है आप मुझे उतना ही दे दें ताकि मैं उर्दू सीख पाऊँ। शायरी का शौक कमला सिंह जीनत को बचपन से था और वो सिर्फ हिंदी में नज़्में कहा करती थी।
की इंतहा न रहे। लेकिन उर्दू सीखने के बाद वो इस जबान में भी शायरी कहने लगी। शौक मुझे बचपन से ही था। कविताएं, शेर व शायरी कहीं लिखा हुआ देखती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था उनको पढ़ना या उनको उतारना या उनको कॉपी करना, ये सब मुझे बहुत अच्छा लगता था। खुद की कविताएं भी लिखती थी। स्कूल में टीचरों ने बहुत सपोर्ट किया मुझे। लेकिन जब मेरी शादी हुई तो मेरा ससुराल बिल्कुल टिपिकल गांव में है, तो कुछ डर की वजह से या कुछ लोगों के ना घुल मिल पाने की वजह से कभी जो हंसने की बात है या रोने की बात है या मुस्कुराने की बात है या अपनी ज़िंदगी की जो भी चीज़ें थी वो मैं अपने पन्नों पे, अपने पेन और कलम के ज़रिए पन्नों पे लिखा करती थी। इस तरह से मेरी शायरी और शेरों की शुरुआत हुई, जो मैं खुद से बातें किया करती थी। कमला सिंह कहानियां भी लिखती हैं और हिंदी में उनकी कई किताबें छप चुकी हैं, मगर अब उर्दू में भी उनकी किताबें आने लगी हैं। मैंने गज़लों में बहुत ज़्यादा काम किया है और गज़लों की वजह से ही मेरी एक पहचान बनी है, जिसमें अभी कुछ समय पहले ही मेरी जो किताब आई है नजराना, और वैसे मेरी किताबें बहुत सारी हैं जिसमें कुछ के नाम बता सकती हूँ मैं। एक बस्ती प्यार की, सफ़र बाकी है, नजराना, अल्फाज के लश्कर, एक अमृता और के भाग 1 और 2, और जो मेरी उर्दू में भी आने वाली बहुत सारी किताबें आने वाली हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल आपके सामने, आपके बहुत जल्दी ही मेरी जो गज़ल की किताब है नजराना, वो मंजर आम पे बहुत जल्दी आपके सामने आएगी। और मैं बहुत जल्द आपको कहानियों की किताब भी उर्दू में आप पढ़ सकेंगे। उर्दू अदब से मुताल्लिक सरगर्मियों में कमला सिंह जीनत खूब हिस्सा लेती हैं। उर्दू माहौल में उन्हें रहना अच्छा लगता है। मुशायरों में या कवि सम्मेलन में मेरा जाना होता रहता है। कई अखबारों में, किताबों में मेरी गज़लें, मेरे नज़्म, मेरी कहानियाँ छपती रहती हैं। और बहुत कोशिश करती हूँ, जैसे गालिब एकेडमी का जो भी प्रोग्राम है उसमें भी मुझे बुलाया जाता है, या उर्दू काउंसिल की तरफ से साथ ही साहित्य एकेडमी से भी मुझे ये कवि सम्मेलन और मुशायरों के लिए बुलाया जाता है। तो इन सब में मैं जाती भी रहती हूँ। ये मेरा, क्योंकि वहाँ जाना एक मेरा अदबी माहौल भी होता है और लोगों से मिलना जुलना भी होता है। साथ ही मैं कुछ और भी नया देख कर लिख भी पाती हूँ और कुछ शेर कहने की कोशिश करती हूँ। कुछ कहानियों का प्लॉट भी नया मिलता है। जितने लोग मिलते हैं उतनी चीज़ें मैं हासिल करती हूँ लोगों से, और मेरे लिए एक वो नई चीज़, हर बार जाने के बाद एक नई चीज़ मेरे सामने आ खड़ी होती है, और वो उन चीज़ों को हासिल करके फिर मैं आगे आप लोगों के सामने लाती हूँ, जिसको आप गज़ल या कहानियों के उसमें पढ़ पाते हैं। उर्दू सीखने में कमला सिंह को घर के लोगों से मदद भी मिली और तहरीक भी, बल्कि अब तो इनके बच्चे भी उर्दू जबान में दिलचस्पी लेने लगे हैं। उर्दू का माहौल तो नहीं था, लेकिन मेरे आने के बाद ये काफ़ी कुछ बदल गया है। बच्चों को भी इसमें इंटरेस्ट होने लगा है कि हाँ, जैसे उनको कुछ पूछना होता है या किसी फ्रेंड से बात करते हैं तो वो फ़ोन करके या घर में आके मुझसे पूछते हैं कि मम्मी इसका मतलब क्या होगा, या आप मुझे सर्च करके बताओ। या उनके बच्चे ये सोचते हैं कि आगे जो मेरे बच्चे होंगे वो भी उर्दू की तालीम लें, ताकि उनको भी सीखने का मौका मिले। बाद में पता नहीं ये बात लोगों तक पहुंच पाएगी या नहीं। तो हमारे घर से इस बात की शुरुआत है कि सभी इस बात को सोचते कि यदि मम्मी ले सकती है तो हम क्यों नहीं ले सकते। कौमी काउंसिल बराए फरोग उर्दू जबान की कोशिशों को कमला सिंह काफी सराहती हैं। वो मानती हैं कि काउंसिल की बदौलत ही इन्हें उर्दू डिप्लोमा कोर्स करने का मौका मिला, और अब वो उर्दू में आला तालीम भी हासिल करना चाहती हैं। हर रंग नस्ल मजहबों मिल्लत की जान है, इंसानियत की गोद में हिंदुस्तान है। मुरली की तान में कहीं राधा की जान है शंख गूंजता कहीं होती अजान है शंख गूंजता कहीं होती अजान है।
लूटा है इसको वक्त ने सदियों से बार बार, फिर भी वही चमन वही ऊंची उड़ान है। कुरान बाइबिल है तो गीता और ग्रंथ भी, हर जाविये से दोस्तों भारत महान है, हर जाविये से दोस्तों भारत महान है। उर्दू में अच्छी किताबों की दस्तयाबी हमेशा से एक मसला रही है, खास तौर से वो किताबें जो अब नायाब हैं और जिन्हें लाइब्रेरियों में ढूंढना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसी बहुत सी किताबें कौमी काउंसिल बराए फरोग़ उर्दू ज़बान ने शाया की हैं और उन्हें इतनी कम कीमत पर फराहम कराया है कि वो आसानी से खरीदी जा सकती हैं। कौमी काउंसिल ने बहुत सी किताबों को इंटरनेट पर भी डाल दिया है। उर्दू के शायकीन, सीनियर तालिब इल्म और रिसर्च स्कॉलर काउंसिल के वेब पोर्टल पर जाकर उसकी डिजिटल लाइब्रेरी में अपनी जरूरत की सैकड़ों किताबों को ऑनलाइन पढ़ने के साथ साथ मुफ्त में डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये जो किताब मेरे सामने है, आओ साइंसी ख़त लिखें, अब्दुल वदूद अंसारी साहब ने लिखा है। इस ख़त में, इस किताब के अंदर ख़त की सूरत में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर मज़ामीन, छोटे छोटे मज़ामीन उन्होंने लिखे हैं और उसमें साइंस की बातें की हैं ताकि बच्चों की दिलचस्पी भी कायम रहे और साइंस से भी उन्हें वाकिफ़ियत हासिल हो। और इसमें जो उनका तरीका है वो ख़त के ज़रिए उन्होंने समझाने की कोशिश की है। मज़ीद मालूमात के लिए मैं मैडम से कहूँगा कि वो इसके मुतालिक अपने ख़यालात का इजहार करें। पॉपुलर साइंस पे यानी डे टू डे लाइफ की साइंस पे इन्होंने किताबें लिखी हैं और इस किताब में उन्होंने ख़त के ज़रिए अपनी बातों को बच्चों तक पहुंचाने की बहुत ही कामयाब और ख़ूबसूरत कोशिश की है। इसमें उन्होंने हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी के जो कुछ अलग अलग उन्वानात लेकर और उसकी वजाहत की है। ख़त के ज़रिए एक बच्चे से ख़त दूसरे बच्चे को लिखवाया है और उसमें उन्होंने समझाने की कोशिश की है। जैसे इनके जो कुछ उन्वानात हैं उसमें हैं डेड सी, मुर्दा समंदर, इसी तरह से ज़लज़ला है और मैं इसकी फहरिस्त देख के बताती हूँ। बर्फ़, बादल, कुरान और साइंस, जवार भाटा और अबरक, इवन क्रेडिट कार्ड, सांप, इन सब चीज़ों के बारे में उन्होंने ख़त के ज़रिए मालूमात फ़राहम करने की कोशिश की है। हमिंग बर्ड, शुतुरमुर्ग, तांबा और तरबूज, कंगारू चूहा, छछंदर, इस तरह से ये इन्होंने इन तमाम उन्वानात पे बच्चों को मालूमात फ़राहम करने की कोशिश की है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि इसमें उर्दू का इस्तेमाल भी अच्छा खासा है, लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है कि बच्चे समझ ना सकें, बल्कि इसकी खूबसूरती को सिर्फ बढ़ा रहे हैं। तो ज़लज़ला के बारे में ये कहते हैं, सबसे पहले तो ये जान लो कि ज़लज़ला अरबी लफ्ज़ है जिसे हिंदी और बंगला में भूकंप कहते हैं, जबकि अंग्रेज़ी इसकी अर्थक्वेक है। अर्थ के मानी ज़मीन और क्वेक के मानी हिलना, यानी अर्थक्वेक के मानी हिलना, ज़मीन का हिलना है। ज़लज़लों से जानी व माली नुकसानात तो होते ही हैं, इसके सिवा ऊंची ऊंची इमारतें ज़मीन बोस हो जाती हैं। तुम ये अच्छी तरह जान लो कि ज़लज़ले से पैदा शुदा तवानाई तकरीबन 20 करोड़ टन के बराबर होती है, यानी हिरोशिमा पर गिराए गए बम के मुकाबले में 10,000 ज़्यादा तवानाई। तो इस तरह से ये एक ही पारे में उन्होंने इसके में काफ़ी चीज़ें मालूमात फ़राहम कर दी है। मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पे उन्होंने ऐसे ही साइंस की ऐसी बातें की हैं कि आम तौर पे हम लोग उसको नहीं जानते हैं। तो ये काफ़ी मालूमाती किताब है। ये सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं बल्कि बड़ों के लिए भी मालूमाती किताब है और सभी को पढ़ना चाहिए ऐसी किताबों को। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है उर्दू ज़बान में बच्चों के लिए एक खूबसूरत माहनामा, बच्चों की दुनिया, मशहूर अदीबों की दिलनशीं कहानियाँ, खूबसूरत नज़में, दिलचस्प मज़ामीन और कार्टून, खूबसूरत कॉमिक्स, किस्सावार नॉवल, तारीख, आपस की बातें, उर्दू फेसबुक और ज़हनी वर्जिश के मुस्तकिल कॉलम, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प मालूमात का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। कौमी उर्दू काउंसिल पेश करती है
उर्दू में खवातीन के लिए एक खूबसूरत महानामा खवातीन दुनिया, मशहूर खवातीन अदीबों की दिलनशीन कहानियाँ, खूबसूरत नज़में और गज़लें, दिलचस्प मज़ामीन, खवातीन के लिए खूबसूरती में इजाफे के लिए नुस्खे, लजीज पकवान और फरहत बख्श मशरूबात बनाने के तरीके, निसाई तबके की नुमाइंदगी करने वाला और उनकी जहन साजी और जहन बेदारी में अहम किरदार अदा करने वाला महानामा, हर सफ़ा रंगीन और दिल फरेब तस्वीर का मुरक्का, हर शुमारा दिलचस्प और मालूमाती बातों का खजाना। कीमत सिर्फ 10 रुपए, साल भर के शुमारे सिर्फ 100 रुपए में। वक्फे के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है। आखिर में नाजरीन, हम फिल्मों और उर्दू अदब के बाहमी ताल्लुक पर एक नजर डालते हैं। हिंदुस्तानी फिल्मों ने आलमी सतह पर अपनी अलग शनाख्त कायम की है और दुनिया के हर हिस्से में उनकी जबरदस्त मांग है। हिंदुस्तानी फिल्मों पर उर्दू जबान की छाप इतनी गहरी है कि फिल्मों को उर्दू जबान से अलग कर दिया जाए तो उनकी कामयाबी ही मशकूक हो जाती है। फिल्मी मौसीकी से तो उर्दू का ताल्लुक और भी गहरा है। आइए एक पुराने फिल्मी नगमे से लुत्फ अंदोज होते हैं और खो जाते हैं पुरानी यादों में।